हेलो एवरीवन, मैं कुमार सरवन H2 कुमार चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जीके के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 से 3 सेकंड का समय भी दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है। पहला क्वेश्चन बताइए, 94 ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? बताइए दोस्तों। पहला क्वेश्चन बताइए, 94 ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? बताइए दोस्तों। तो ये मिला है कोडा फिल्म को। 94 ऑस्कर पुरस्कार कोडा फिल्म को दिया गया है। बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है? एक्टर अवार्ड बिल स्मिथ को दिया गया है। स्मिथ को। बिल स्मिथ को दिया गया है। डायरेक्टर किसे मिला? बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड कैंपियन को मिला है, जेन कैंपियन को। $94 ऑस्कर पुरस्कार कोडा को मिला है। बेस्ट एक्टर अवार्ड बिल स्मिथ और डायरेक्टर कैंपियन को मिला है, कैंपियन को। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जीता है? बताइए दोस्तों। कौन सा आंसर होगा? विंग्स इंडिया अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है कैंप गौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैंप गौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोविड-19 चैंपियन एयरपोर्ट कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला है। कोविड कोविड-19 चैंपियन अवार्ड कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। कोविड-19 चैंपियन अवार्ड किसे मिला है? कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कि कौन सी? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच बनी है। इसका स्थापना हुआ था 1988 में। 1988 में, लेकिन एक्ट आया था, अधिनियम है, अधिनियम 1992 का है। स्थापना है 1988 का, अधिनियम 1992 का। माधवीपुरी बुच यहाँ के अध्यक्ष बनी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन का खिताब जीता है? बताइए दोस्तों। तो ये जीता है दबंग दिल्ली। ये दबंग दिल्ली जीता है प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन दबंग दिल्ली जीता है। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2022 को T20 क्रिकेट में सबसे अधिक अर्धशतक जोड़ने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज, यहाँ पे जोड़ने वाला होगा, जोड़ने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज कौन बना है? तो ये बना है डेविड वार्नर बना है। शेन वॉर्न कहाँ का था? शेन वॉर्न
शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया का था, स्पिनर था, जिसका हाल ही में मृत्यु है। T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ते भारित होते हैं। उच्चतम न्यायालय के वेतन भत्ते भारित होते हैं संचित निधि के संचित निधि आर्टिकल नंबर 266 एक में है संचित निधि। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? 3 भागों में। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा 3 भागों में विभाजित है? तो ये है धोलावीरा। ये धोलावीरा गुजरात में स्थित है। वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने वाला 40वां वर्ल्ड हेरिटेज यही है। 40वां वर्ल्ड हेरिटेज में 40वां वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने वाला यही है। कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल गुजरात में और चनहुद्रो मनके बनाने के कारखाने यहीं से मिला है। कालीबंगा राजस्थान में, धोलावीरा गुजरात में स्थित है। 40वां वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने वाला धोरा लोथल गुजरात में मनके बनाने के कारखाने चनहुद्रो से मिला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए दोस्तों। जीएसटी परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है 279A में है। 279A। जीएसटी किस आर्टिकल में है? जीएसटी 101 में है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? फाइनेंस कमीशन। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? कालिदास की रचना। निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? बताइए दोस्तों। कालिदास की रचना ये सभी है। ये सभी रघुवंश भी है, अभिज्ञान शकुंतलम भी है और कुमार स्वभौम भी है। ये तीनों है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? तो ये है BS न्यायपाल की। BS न्यायपाल। ये है BS न्यायपाल की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लॉस ऑफ इनहेरिटेज किसकी कृति है? द लॉस ऑफ इनहेरिटेज किसकी कृति है? तो किरण देसाई की है। यह किरण देसाई की है। ये किरण देसाई की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई नेम इज ट्रेड ए स्नो ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तक का लेखक कौन है? बताइए दोस्तों। तो ये है, इसका राइट आंसर ए होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर है।
विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेशेल्स की राजधानी क्या है? सेशेल्स की राजधानी क्या है? बताइए दोस्तों। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों। तंजानिया के राजधानी दरसलाम है। रवांडा के किंगाली, सीरिया के दसवीं, मकाऊ के मकाऊ ही होता है राजधानी। मकाऊ की राजधानी मकाऊ ही होता है। इसकी मकाऊ ही होता है। तंजानिया के दरसलाम, रवांडा के किंगाली, सीरिया के दशमिक होता है। मकाऊ की मकाऊ ही होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए दोस्तों। उज्बेकिस्तान के ताशकंद होता है। ईस्ट तोमर के डिली, सेशेल्स के विक्टोरिया होती है। इसका विक्टोरिया होती है। विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। यूक्रेन की राजधानी कीव होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रेट लेक एरिया में शामिल नहीं है? ग्रेट लेक एरिया में शामिल नहीं है, कौन सी है? ग्रेट लेक एरिया में 5 झील शामिल है। एक सुपीरियर झील है, मिसिंगल झील है, ओटेरियल झील है, ओंटेरियल झील है, एक है ह्यूरोन झील। ह्यूरोन झील है, एक है ह्यूरोन झील। ह्यूरोन झील, एक है इरी झील। इरी झील भी है इसी में। सुपीरियर झील, मिसिंगल झील और ओटेरियल झील और ह्यूरोन झील और इरी झील, 5 झील इसमें ग्रेट लेक एरिया में शामिल है। अथावास की झील इसमें नहीं है। इसका राइट आंसर डी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर, ये है कैस्पियन सागर। विश्व की गहरी झील बैकाल झील है। बैकाल झील। और विश्व की सबसे खारी झील, लवणता वाली झील वन झील है। वन झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व की गहरी झील बैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वन झील। मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों। ओजोन परत, ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। ओजोन परत ये किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से। प्रोटोकॉल, इसका स्थापना 16 सितंबर में होता है। सितंबर 1988 में। इसका ग्रीन हाउस गैस का क्योटो प्रोटोकॉल से संबंध है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस।
क्वेटो क्वेटो प्रोटोकॉल। क्वेटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस से। इसका स्थापना 1997 में हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। और सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध आपदा प्रबंधन से है, आपदा प्रबंधन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में, इसलिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध 1997 में ग्रीन हाउस गैस से है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ये 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? बताइए दोस्तों, क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। कहाँ, किसका मुख्यालय है? WHO का मुख्यालय जनेवा में। WTO की मुख्यालय जनेवा में। ILO का मुख्यालय जनेवा में। WHO का मुख्यालय जनेवा। इसका स्थापना 1948 में हुआ है। इसका स्थापना 1995 में हुआ है। ILO का मुख्यालय 1919 में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई UAE में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई? 28 अगस्त को जनधन योजना स्टार्ट होती है। 28 अगस्त को जनधन योजना 28 अगस्त। जनधन योजना 28 अगस्त। जनधन योजना जनधन योजना 28 अगस्त। जनधन योजना 28 अगस्त को मनाया जाता है। योजना 28 अगस्त। 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना 25 सितंबर 2014 को ये मनाया मेक इन इंडिया। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना। 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना। 25 सितंबर 2014 को इसका राइट आंसर सी होगा। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नवंबर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था बताइए दोस्तों। इसमें जोड़ा गया था एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया था, गणराज्य नहीं जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर 1 2 3 होगा। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा का सत्रवासन करने की राष्ट्रपति का सत्रवासन करने की शक्ति किसके? संसद के सत्रवासन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। विधानसभा का सत्रवासन करने के लिए राज्यपाल के पास होती है। इसका राइट आंसर राज्यपाल। अगर संसद पूछता संसद का सत्रवासन करने के लिए राष्ट्रपति का, इसका राइट आंसर ए होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए